हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज का जो सेशन है हम लोग देखेंगे उसमें कलर कमेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। तो आज का जो सेशन है ना सीटिंग अरेंजमेंट पे ही क्वेश्चंस बनाए हैं और जैसा कि इतना हार्ड नहीं है लेकिन आपको क्या है यहाँ पे सीखना है कि जैसे कि एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आता है तो पॉसिबिलिटी को कैसे टैकल करना है और किस तरीके से आपको पॉसिबिलिटी लेना है। मान लो एक क्वेश्चंस बना रहे हो, ठीक है, वहाँ से एक पॉसिबिलिटी आता है तो आप कैसे वहाँ पे अटेंड करना है, वहाँ से डिफरेंस पॉसिबिलिटी फिर वहाँ पे आपको किस तरीके से लेना है वो हम लोग इसमें इस जो आपका जो सेशन है इसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस उतना हार्ड नहीं है, मतलब कह सकते हो इजी ही है। ठीक है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको मेंस में कभी कभी देखने को मिल सकता है और एसबीआई कलर के मेंस में आता है तो आपको 3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे और आरआरबी कलर के मेंस में आता है तो आपको 5 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको मिल सकते हैं देखने को। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करना है, अप्रोच क्या होगा वो हम लोग सारा यहाँ पे बात करेंगे। और एक बात है, अगर आपको हाई लेवल का रीजनिंग वगैरह देखना है तो प्ले लिस्ट में आपको मौजूद है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे का जितने भी मेंस के आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जाके आपको प्ले लिस्ट में सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, एक बार आप लोग जाके देखो, बेहतरीन सेशन है वो भी, जाके आप लोग प्लीज़ एक बार देखो और क्वेश्चंस बनाने से पहले आप एक बार खुद से ट्राई करो, फिर जाके आपको समझ में आएगा कि क्या लेवल है क्वेश्चंस का, क्या दिमाग में आपका अप्रोच होना चाहिए। ये सब सारा चीज़ आपको उस सेशन से पता चल जाएगा। तो हम लोग अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में। यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग, और क्वेश्चंस को देखने से पहले, वीडियो को देखने से पहले आपको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चंस मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिए हैं, तो आप लोग को जिससे कि हेल्प हो जाए तो आप लोग दोनों, जो भी आपका हिंदी मीडियम में हो और आपका जो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों एटलीस्ट कम से कम वीडियो देखने से पहले ट्राई करो। बन तो जाएगा ही, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, नो डाउट बन जाएगा, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरीके से किसी पजल्स को या किसी सीटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करना है, ये आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन ए रो, मतलब कुछ पर्सन्स है, हमें ये नहीं पता है कि कितने पर्सन्स है एक रो में बैठा हुआ। ईच ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, सभी क्या है, नॉर्थ में फेस किया गया है। ठीक है, आर इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे हमें डेफिनेट पता चल गया कि आर जो है यहाँ पे थर्ड है किससे, लेफ्ट हैंड से। तो राइट इधर हो जाता है, लेफ्ट इधर हो जाता है, तो हम लोग यहाँ से एक यहाँ से ले लेंगे, 1 2 और ये हो जाएगा हमारा आर, 1 2 3, ये आर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हो गया। फिर यहाँ पे बोलता है 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन आर एंड आई, तो आर और आई इधर भी बैठ सकता है और आर और आई इधर भी बैठ सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ से जनरेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको लेना है। एक हम मान लेते हैं आई यहाँ बैठेगा और एक हमने मान लेता है कि आई जो है यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया था। 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन आई एंड डी। अब देखो 1 2 डी यहाँ पे भी बैठ सकता है और 1 2 डी यहाँ पे भी बैठ सकता है। मैंने क्या कहा कि इस क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटी आपको ज़्यादा है, तो कैसे टैकल करना है वही तो सीखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मान लो हम देखो यहाँ पे तो एक पॉसिबिलिटी होगा 1 2 और यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी और आ जाएगा। 1 मिनट, कुछ हैंग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, 2 पर्सन आई एंड डी है, तो आई 1 2 डी यहाँ पे भी बैठ सकता है और इस साइड भी बैठ सकता है, तो हम यहाँ से एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं। ये था 1 2 और आर था, यहाँ पे आई हो जाएगा। और मान लो हम लोग यहाँ पे 1 2, यहाँ पे क्या है, डी बैठ जाएगा और यहाँ पे 1 2 डी यहाँ पे भी बैठ जाएगा। अब देखो H इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ D, H क्या है, D के सेकेंड राइट में बैठा हुआ, तो 1 2 यहाँ पे H बैठ जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे भी H हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन लेफ्ट
नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन द लेफ्ट ऑफ डी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन इन द राइट ऑफ के। ये बोलता है कि नंबर ऑफ पर्सन मतलब डी के लेफ्ट में जितना लोग बैठता है उतना ही पर्सन्स के राइट में बैठता है। मतलब डी के यहाँ पे देखो, अगर हम इस केस में बात करें, ठीक है, इस केस में बात करें तो डी के लेफ्ट में कितना, एक है, तो के राइट में कितना बैठेगा, एक ही बैठेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 3 है तो के राइट में 3 बैठेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डी के लेफ्ट में, डी का जो लेफ्ट में होगा इज इक्वल टू क्या होगा, के राइट में होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये चीज़ निकाल सकते हैं एजम्पशन। यहाँ देखो बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ के, और बी जो है इमीडिएट राइट है किसके, के। तो के यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ होना चाहिए, ठीक है। 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन बी एंड एल। बी और एल के बीच में 3 पर्सन्स मतलब 3 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, बी और एल होगा। हमें तो ये नहीं पता ना कि बी एल के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन बी एंड एल है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एल होगा, या फिर बी यहाँ हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे से लिंक ही नहीं है, तो आप कहाँ पे बैठाओगे चीज़ों को, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एल एंड पी। अब क्या है, 3 पर्सन्स लोग हैं एल और पी का, तो अगेन यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3 हो जाएगा, पी यहाँ पे लेंगे तो एल यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ देखो जे इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। जे जो है थर्ड लेफ्ट है किसका, पी का। तो जे अगर यहाँ होगा तो इन दोनों के बीच में दो पर्सन होंगे तभी लेफ्ट होगा, थर्ड लेफ्ट, ठीक है। देख लो 1 2 3, जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ देखो एच इज सिटिंग एडजेसेंट टू जे। एच क्या है, जे के एडजेसेंट में बैठा हुआ, तो एच तो हमें पता है, तो यहाँ से तो हम लोग एक स्टेप हम ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं चीज़ों को। एच क्या है, जे के एडजेसेंट में है, तो ये जो हमारा जो पॉसिबिलिटी था ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, क्योंकि हम जे तो यहाँ नहीं बैठा सकते। अब देखो यहाँ पे जे को हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम लोग जे यहाँ पे बैठा देंगे तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ होगा और एच यहाँ पे है, तो फिर जे यहाँ पे बैठ जाएगा। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी निकल रहा और इस केस में भी 2 पॉसिबिलिटी निकल रहा है। तो हमने आगे देखना है कि और क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमें इसको दिमाग में लेके चलना है कि एज जो है एडजेसेंट है किसका, जे का, ठीक है। चाहो तो लिख भी सकते हो, कैसे किस तरीके से लिखना, अगर एच यहाँ होगा तो जे यहाँ होगा, अगर जे यहाँ है तो एच यहाँ होगा। 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। एच जो है जे के लेफ्ट में, एच जो है जे के राइट में, इस तरीके का 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगा। 3 पर्सन्स आर नॉट सिटिंग बिटवीन जे एंड आई। जे और आई के बीच में 3 लोग नहीं बैठता है, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर मान लो हम लोग जे यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, जे हम लोग यहाँ बैठाते तो देखो जे और आई के बीच में 3 से ज़्यादा है तो ये ओके है, ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इस केस में यहाँ पे जे बैठाते तो 1 2 3 लोग आ जाता, जो कि यहाँ पे बोला है कि 3 पर्सन जे और आई के बीच में नहीं है। तो यहाँ से हमें कंफर्म पता चल गया कि जे जो होगा एच के एडजेसेंट में राइट में होगा, मतलब जे यहाँ पे होगा, ठीक है। वैसा ही अगर हम जे यहाँ पे बैठाते हैं तो 1 2 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जे और आई के बीच में 3 हो जाएगा, लेकिन 3 पर्सन्स नहीं बैठे हैं तो हम जे यहाँ पे नहीं कर सकते, जे यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिचुएशन को सॉल्व करना है, पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करने का ये तरीका। और जैसे ही आपको एक क्वेश्चन गया उससे पॉसिबिलिटी मिला तो वहां से ले लो, ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सिटिंग अरेंजमेंट का बात करूं या पजल का बात करूं, ये तरीका होता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया था। मोर देन 10 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन आर एंड एल, ठीक है। आर और एल के बीच में 10 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो कुछ लिंकअप यहाँ पे हो रहा है, देखो जे तो मिल गया ना, तो जे से हम पी में जा सकते हैं। तो जे क्या है, जे और पी के बीच में 2 है, तो यहाँ पे 1 दे दो, 2 दे दो, यहाँ पी हो जाएगा। उसी तरीके से 1 दे दो, 2 दे दो, यहाँ पे पी हो जाएगा। जब पी मिल गया हमें तो पी से कुछ लिंकअप है। यहाँ पे देखो पी और एल के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 एल तो यहाँ नहीं बैठ सकता
ऑब्वियसली एल यहाँ आएगा, 1 2 3 एल यहाँ आ जाएगा। अगेन 1 2 3 एल तो यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 3 एल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब एल मिल गया फिर एल से हम ये वाला जो हमारा इंफॉर्मेशन था हम लोग यहाँ से जा सकते। एल और बी के भी 3% वेट है तो ऑब्वियसली बी यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि पी है यहाँ पे, तो 1 2 3 बी यहाँ हो जाएगा और एल 1 2 3 यहाँ पे बी हो जाएगा। अब जैसे ही बी मिल गया मुझे क्या है, के जो है बी के लेफ्ट में है इमीडिएट। ठीक है, तो ये हो जाएगा के। अब जैसे ही के भी मिल गया तो हम ये अब जो इंफॉर्मेशन था ये हम जरा सा चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो डी के लेफ्ट में कितना है 3, तो के राइट में कितना बैठना चाहिए 3, तो 1 यहाँ है 2 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7, डी के लेफ्ट में कितना है 7, तो के लेफ्ट में कितना बैठना चाहिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तभी ना कहा कि डी के लेफ्ट में जितना लोग बैठेगा उतना ही के राइट में भी बैठेगा। तो वही चीज़ तो मैंने किया, 2 में कर दिया, हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी तो बचा है ना। अब देखते हैं कि कौन सा पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट होता है। हमने एक इन्फॉर्मेशन अभी तक यूज नहीं किया है जो कि ये वाला इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे बोलता है कि मोर देन 10% आर सिटिंग बिटवीन आर एंड एल। आर देखो यहाँ पे और एल देखो, यहाँ पे बोलता है कि 10 से ज़्यादा लोग बैठता है दोनों के बीच में। देखो कितना परसेंट है यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे तो 10 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि मोर देन 10% होना चाहिए। एक बार फिर से काउंट कर लो, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, मोर देन 10% आर सिटिंग बिटवीन आर एंड एल। आर और एल के बीच में 10 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो आर यहाँ है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बैठा हुआ है। तो यहाँ पे तो 10 ही हो रहा है, लेकिन हमें से चाहिए 10 से ज़्यादा। तो ये वाला जो केस है आप देख लो, यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि 10 से ज़्यादा है। ठीक है, काउंट भी कर सकते हो, 1 2, ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 और 14 14 लोग आर और एल के बीच में बैठा हुआ है। तो ये जो हमारा जो केस था ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारे पास बच गया ये आपका सही हो जाएगा। ये जो हमने पॉसिबिलिटी लिया था ये सही हो जाएगा। तो टोटल परसेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 28, मतलब टोटल परसेंट कितना है 28। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन ए रो, 28 अभी मैंने काउंट किया। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन आर एंड एल, आर और एल के बीच में 2 4 6 8 10 12 14, कितना है 14 पर्सन्स है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यहाँ देखो जे है, इमीडिएट लेफ्ट कौन है, एच है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था आज का सेशन था। क्वेश्चन आपका देखो इजी है लेकिन पॉसिबिलिटी कितना ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है। अगर आप यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन को पढ़ने में मिस कर दोगे तो ये जो इजी क्वेश्चंस है ना वो भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे क्या जरूरी है कि आपको एट अ टाइम अगर मान लो क्वेश्चंस बना रहे हो, ठीक है, एट अ टाइम आपको पॉसिबिलिटी एक निकल के आ गया पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो उस समय पॉसिबिलिटी आपको साथ साथ में लेके चलना है कि पॉसिबिलिटी एक जैसे आया वैसे एक पॉसिबिलिटी ले लो, फिर कहीं पॉसिबिलिटी आया तो फिर पॉसिबिलिटी ले लो। तो इससे देखो मेंस में आपको ये माइंड सेटअप करना होगा कि आपको एटलीस्ट 4 या 5 पॉसिबिलिटी मिल सकता है, तो लेकिन ईजी रहेगा कलर के मेंस में। ठीक है, तो ये आपको डरना नहीं है कि पॉसिबिलिटी आ रहा तो हार्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी आ रहा था पर हार्ड है क्या, नहीं, हार्ड नहीं होता। लेकिन आप जहाँ भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो भी पढ़ने में मिस कर दोगे कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपका इस तरीके से रहेगा, यस क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि आप क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, 5 मार्क्स आराम से आ जाएगा। एटलीस्ट अगर मान लो 3 क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है तो 3 मार्क्स तो आपको आ जाएगा, जो कि एक अच्छा मार्क्स है। ठीक है, तो ये जो था हमारा आज का सेशन था। आगे भी पजल्स और DI का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और पजल्स भी आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट और भी आएंगे, तो धीरे धीरे करके आएंगे। तो आपको अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। किसी तरह का आपको प्रॉब्लम हो या फिर
किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वीडियो आपका उस टॉपिक पे आ जाएगा। और कुछ भी सजेशन हो तो आपका कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।